किसान को अन्नदाता भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, इसके बाद है और किसान को पाकिस्तानी भी कहने लगे, खालिस्तानी भी कहने लगे, आतंकवादी भी कहने लगे। बैठक हुई है सरकार के साथ किसानों की, उसमें कोई सहमति नहीं बनी है, इसलिए किसान अब फिर से आंदोलन करने के लिए उतर पड़ा। यदि उल्टे तवे पर बैठ कर जब वादा करे तब भी नहीं है। ये हमारे रास्तों में कील ठोक रहे, हम इनके रास्ते में कील ठोक देंगे। आज ये वर्तमान सरकार लाशों पर खेल कर कुर्सी पर जाने का गए। गोधरा कांड हुआ था तब चुनाव से पहले हुआ था, पुलवामा कांड हुआ था चुनाव से पहले हुआ था, मुजफ्फरनगर कांड हुआ चुनाव से पहले हुआ। सही मायने में ये आतंकवादी, रजिस्टर्ड आतंकवादी है, किसानों की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। और इसको निमंत्रण दिया है भाजपा सरकार ने। इस सरकार की इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। 8,000 किसान भी शहादत देने के लिए बैठे हैं। मोदी जी कितनी शहादतें लेंगे, कितने लोगों को मारेंगे, कितने लाशों पर खेलेंगे। किसान जो आंदोलन अब फिर से छिड़ गया है, इसका अंत क्या है? लड़ाई का तो अंत नहीं होता, नुकसान होगा। ये अब तो उल्टे तवे पर बैठ कर जब ये वादा करें और क्या अब इनके भाषा में आने वाले नहीं है। अब तो पहले ये आदेश करेंगे तब आपको वहाँ से आंदोलन होगा, वरना इसके बाद उग्र आंदोलन। आखिरकार लंबे समय के बाद किसानों ने जो चेतावनी दी थी उसको लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है और आज विभिन्न स्थानों पर किसानों के द्वारा दिल्ली जाने का प्रयास किया जा रहा था तो किसानों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। वहीं किसानों को लेकर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन वर्मा से हमारे साथ अशोक मलिक जी। अशोक जी, अब किसानों का रुख किस तरफ जा रहा है, क्योंकि आज हरियाणा पंजाब का किसान दिल्ली के लिए कूच कर आप तैयारी कर रहे हैं? पहले तो आपका धन्यवाद अंकुर सैनी जी, आपके चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ। आप मेरी आवाज़ जो है देश के कोने कोने तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर आप जो चर्चा कर रहे हैं और ये है कि आज हमारा जत्था देवबंद में रोका गया है, गांव में हमारे लोगों को रोका जा रहा है। ऐसे रोकने से किसान रुका नहीं है। पहले इन्होंने देख लिया था, महेंद्र राकेश टिकैत जी को एक बार जो है एक आंसू निकाली थी, आज तो आंसू के गोले निकाल रहे लोग। अब जो है उन्हें एक आंसू निकाली थी तो उसका इलाज इनका इंतजाम कर दिया गया था और आज आंसू के गोले चला रहे हैं किसानों पर। किसान अपनी मांग ही तो कर रहा है, किसान अपने हक के मांग नहीं लिया। इसमें उसको फिर उसको अलगाववादी, आतंकवादी और तो और कोई कमी नहीं छोड़ी है, पाकिस्तानी भी कह सकते हैं इनको। आपका जो है ये सरकार जो भी किसान है उस किसान को दूसरी नज़र से देखता है। जो राजनेता सपोर्ट करता है तो वो भी आपका जो है खालिस्तानी बन जाता है और आपका जो है आतंकवादी बन जाता है। तो ये ऐसी सरकार अपनी मांग इन्होंने वादा करने के बाद में वादा खिलाफी करेंगे। जब वादा करके कहा कि बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री नहीं है। 14 दिन का पेमेंट की बात की थी, पेमेंट नहीं है। गन्ने के बकाये भुगतान का ब्याज सहित देने की बात थी, वो नहीं है। इसके साथ में कॉर्पोरेट घरानों को 15 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर सके कि 24 लाख करोड़ जो है किसानों का कर्जा है तो उसको क्यों नहीं है। वो 2 आदमियों का कर्जा माफ़ कर देंगे, 4 आदमियों का कर्जा माफ़ कर देंगे। जो 400 करोड़ लोग हैं उनको माफ़ नहीं कर सकते। तो ये कौन सी सरकार है? 400 करोड़ का 24 करोड़ है, 400 लोगों का, 400 करोड़ लोगों का गन्ना आपका जो है ब्याज पैसा जो ले रखा है आपका, तो लोन माफ़ नहीं कर सकते। तो ये 2 आदमियों का 15 लाख करोड़ कर सके। अच्छा, तो अगर बात की जाए जो बीते कल बैठक हुई है सरकार के साथ किसानों की, उसमें कोई सहमति नहीं बनी है, इसलिए किसान अब फिर से आंदोलन करने के लिए उतर पड़ा। नहीं, अब तो इन पर विश्वास भी नहीं रहा। आज सहमति बनावे सरकार, चाहे उल्टे उल्टे, वो गांव की कहावत है, यदि उल्टे तवे पर बैठ कर जब वादा करे तब भी नहीं है। पहले भी तो इन्होंने वादा किया था, एमएसपी गारंटी का दिया था, हमारी सारी शर्तें थी, 3 कानून वापस करने की बात कर दी थी, चुनाव लड़ लिया था। अब फिर चुनाव आ रहा है, ये हमारे रास्तों में कील ठोक रहे, हम इनके रास्ते में कील ठोक देंगे। तो आज बहुत सारी ठोक रखी है, सड़कों में ठोक रखी है, जिससे कि किसान आगे ना जाए। किसानों के रास्ते में यदि कील ठोकेंगे तो किसान भी तो इनके रास्ते में कील ठोकेंगे। सरकार ऐसे बना लेंगे, वो चाहे आप कैसे भी है राष्ट्रीय लोकदल को साथ में लिया है, कैसे भी लिया, आपका जयंत चौधरी को लिया था, ऐसे बहकाने का झुनझुना पकड़ा दिया। हमारा बड़ा सवाल है इनसे आपका जो है, यदि इन्होंने एक सहानुभूति किसानों की लेने के लिए आज कैसे याद आई। 2 योजनाएं इन्होंने पहले आपका जो 2 योजनाओं में आपका सरकार चला ली, इसके बाद 2 योजनाएं कांग्रेस ने की,
4 योजनाएं इन्होंने सरकार चला ली, तब इन्हें याद नहीं आया आपका भारत रत्न। हम उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये तो आज अपना काम निकालने के लिए उसको एक हमारे एक नेता है, अब उसको बेचारा अभी कम उम्र का बच्चा है, उसको बहका लिया और बहका कर तो इसका लग लिया तो सारा किसान इनके साथ चला गया। इस तरीके से तो जयंत चौधरी के कहने पर भी वोट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद किसान उग्र हैं। आज जिस तरीके से जितना ये कीले ठोकेंगे हमारे, इतने ही उससे ज़्यादा किसान को कीले ठोकेगा। अच्छा, अगर बात की जाए जयंत चौधरी की, जयंत चौधरी किसानों के नेता माने जाते हैं और आज किसानों पर ही आन पड़ी है, तो क्या कहेंगे कि जयंत चौधरी को किधर जाना चाहिए? अब तो भाजपा में शामिल हो गए। नहीं, भाजपा में शामिल हो गए, मैं ये कह रहा हूँ किसान तो शामिल नहीं हुए, किसान शामिल नहीं है। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल आपका होगा, उसमें राष्ट्रीय लोकदल कोई जाटों से या किसानों से अकेले थोड़ा चल रही है। तो हमारा कहना ये है कि इसके बाद तो आज ये कहना इनका ये गलत है, ये सोचना भी इनका गलत है और गलत फहमी में इसकी सरकार के निकल जाएगी इस बार। अभी चुनाव आ रखा है 2024 में, हम इसका इस तरीके से तानाशाही, ये तो यार अंग्रेजों ने भी नहीं किया, मुगल साम्राज्य में भी ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने 200 साल कर लिया, 700 साल उन्होंने किया। इस तरह की तानाशाही तो बाबा दादा ने हमारे भी नहीं बताई, जिस तरीके से तानाशाही सरकार कर रही है। और इस तरीके से ये सत्ता के विधायकों को तो कोने में बैठा दिया, कहना तुम्हारे पास वोट नहीं, हमारे पास है, तुमने छक लियो तो बचता यहाँ रख दो, बोलता नहीं है। विपक्ष वालों को ईडी बुलडोजर दिखा के अपने साथ ले लिया। आज इनका सवाल यह है इस बात का कि यार इनके पास में कौन सा है, ये जितने विपक्ष के लोग हैं सारे वोट के साथ साथ इधर भागे या ईडी से डर के या भ्रष्टाचार उन लोगों ने करा होगा। तो यहाँ कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें धो लें? बीजेपी के लोग यहाँ आते हैं, वो साफ सुथरा बन गया कर गया। तो उसके बाद कल तक आप जयंत चौधरी को भी आप ये वो बता रहे थे, आज विपक्ष में जब तक था, आज इनके साथ आ गया, वो अच्छा होगा। जयंत चौधरी अब उनको भी अच्छा बता रहे थे, मोदी जी बता, कल ये बाबा जी को बताते थे आप। तो ये राजनीति का भी इनका है, लेकिन किसानों पर राजनीति ना करें। हमारा कहना यह है किसानों पर नेता राजनीति न करे, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जयंत चौधरी कहाँ जा रहे हैं और ये लोग कहाँ जा रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब किसानों की समस्याओं का समाधान, हमें तो यदि जब जयंत चौधरी सत्ता में बैठेंगे, सरकार में बैठेंगे, हम तो उनसे भी मांगेंगे। हमारा तो अधिकार है, हम अपने फंडामेंटल राइट का मेरा हनन होते कैसे देख लेंगे। मेरे अपने अधिकार है। किसानों पर, किसान को अन्नदाता भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, तो इसके बाद है। और किसान को पाकिस्तानी भी कहने लगे, खालिस्तानी भी कहने लगे, आतंकवादी भी कहने लगे। अब तो किसानों पर गोले भी बरसाए जा रहे हैं। हाँ, तो मैं बताया आंसू के गोले बरसा के रोक नहीं सकते। किसान और ज़्यादा उग्र हुआ है, इससे और ज़्यादा जोश हो रहा है। और भी 16 तारीख के 15 तारीख में हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं और 16 तारीख के बाद में तमाम 84 संगठन हमारे जो है संयुक्त मोर्चा इसको कमान संभालेगा। वो इनको हरियाणा पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और तमाम राजस्थान भी, तमाम पूरे देश की लड़ाई है। पूरे देश के जो है अब किसानों की लड़ाई है, पूरा देश। राकेश टिकैत ने भी आज चेतावनी दे दी कि 16 तारीख को वो भी कहीं ना कहीं अब आंदोलन के लिए निकल पड़ेंगे मैदान में। और किसानों को सख्त उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसानों को खरोच भी आई तो ये ना सोचे कि राकेश टिकैत पीछे है, क्योंकि किसानों के साथ राकेश टिकैत खड़े रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से किसान एकजुट हो रहा है? हमारा कहना यह है कि वो जो से 4 लाख ट्रैक्टर आज है, वो 25 लाख के करीब जनता जो थी वो आज जिंदा है, उनमें से कोई गया नहीं है। और 25 के 50 लाख हो गई, 4 लाख के और ट्रैक्टर, 8 लाख ट्रैक्टर होंगे। वही दिल्ली है, वही सड़कें हैं। और ये आपका मैं बताया था कि हमारे संयुक्त मोर्चा इसको अकेले, ये हरियाणा की, पंजाब की और आपका इसकी लड़ाई नहीं है, उन किसानों की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। और इसको निमंत्रण दिया है वर्तमान भाजपा सरकार ने। इस सरकार इसकी जिम्मेदार सरकार होगी और कुछ भी हो सकता है। हम कुर्बानी देने से कोई पीछे 700 पहले 750 किसानों ने पहले शहादत दी है, हम 7000 किसान भी शहादत देने के लिए बैठे हैं। मोदी जी कितनी शहादतें लेंगे, कितने लोगों को मारवाएंगे, कितने लाशों पर खेलेंगे, हमारा तो ये तो समझ चुके आज की जनता। आज ये वर्तमान सरकार लाशों पर खेल कर कुर्सी पर जाने का है। गोधरा कांड हुआ था तब चुनाव से पहले हुआ था, पुलवामा कांड हुआ था चुनाव से पहले हुआ था, मुजफ्फरनगर कांड हुआ चुनाव से पहले हुआ, अभी जो कांड हुआ है आपका उत्तराखंड में वो चुनाव से पहले आपका हुआ है। तो क्या यार चुनाव से पहले कितने लाशों पे जब राजनीति करते रहेंगे इन राजनेताओं से? अब तो है कि इनसे छुटकारा लेना पड़ेगा राजनेताओं से, और आगे जो हम आगे सोचना पड़ेगा, इसकी कमान संभालनी पड़ेगी। इनके पास नहीं चल पा रहा। हम तो ये भी कहते हैं, इनके हमारे पास तो सारे किसान बैठे हैं,
बहुत सारे लोग बैठे हैं इस बात का जो सरकार चलाने के लिए। ये वेतन किस बात का लेते हैं, पेंशन किस बात की ले रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा। यदि ये भूखे मर रहे हैं, इनके पास नहीं, ये राजनेता कहते हैं, मैं नेताजी कहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है जिन्होंने घास की रोटी खाई, जिन पर इतनी IAS की डिग्रियाँ लेकर, वो इतनी सारी डिग्रियाँ जिसको मैं बता भी नहीं पाऊंगा, और लेकर घास की रोटी खा के देश की आज़ाद कराया उन्हें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज उसकी ज़रूरत नहीं है। आज तो तुम हमें सहयोग दो, हम तुम्हें सुरक्षा देने का काम करेंगे। किसानों से बेहतर जो है कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इस सरकार को यदि भय था, इसका था, लेकिन आज हम ये मान रहे हैं ये भैंस नहीं, इतने हौसले की सरकार मैंने देखी नहीं है। इतने सही मायने में ये आतंकवादी है, रजिस्टर्ड आतंकवादी है। मतलब जब डरा डरा कर तानाशाही करके सरकार को चलाने का काम कर रहे हो, तो ऐसी सरकार चलाना बेहूदी की बात है। मतलब आप भाजपा को खुलेआम आतंकवादी बता रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या हुआ, इससे ज़्यादा क्या, रजिस्टर्ड है, इनके पास सर्टिफिकेट है। दूसरे जो विपक्ष है उन पर सर्टिफिकेट नहीं है। ये सारे विपक्ष को सारा इसको चेतावनी है। और किसानों से क्या मतलब था इस बात का यार, किसानों को क्यों घसीटते इस बात का, हमें नहीं खिसा आप इससे, हमें तो एक हमारी मांगे पूरी कर लीजिए। आप जो है गलत कर रहे हैं। ऐसे समय पर इस वक्त पर आपने जो कदम है, भाई हम अपने मांग तो हमने पूर्व घोषित कार्यक्रम था, पहले से चेतावनी दे रखी थी, हमारी मांगे हम अपना उधार ही तो मांग रहे हैं। मेरा गन्ने का पेमेंट दे दो भैया, मेरा हमारा जब उनका लोन माफ़ कर सकते हो तो आपका जो कॉर्पोरेट घरानों का लोन माफ़ कर सकते हो, तो किसानों का लोन माफ़ करने में कहाँ दिक्कत है। हमें कहा कि किसानों को डीजल का 100 रुपये लीटर का डीजल डालकर किसान खेती नहीं कर सकता, उसको मजदूरी नहीं मिलती। पूरा परिवार, किसान का परिवार जो सारा खेती में काम करता है, और उसका 1 साल के बाद में वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, अपना उसका शादी नहीं कर पा रहा बच्चों की, और कोई बच्चा बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो है ना आपका, और महंगाई इस कदर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार में 70 साल यदि राज किया है, उस समय पर 70 रुपये लीटर तेल हुआ था, 1 साल में 1 रुपया बढ़ा है। और इन्होंने तो 3 सालों के अंदर 100 रुपये पर पहुँचा दिया था, 3 सालों में 100 रुपये। और इस बार वो बता रहा हूँ आपको, ये दावा कर रहा हूँ आपका, ये चुनाव निमट जाए, ये निरंकुश सरकार, इसको 150 से नहीं 200 से ऊपर है। मेरा बड़ा सवाल इस बात का है कि ये डराने का काम कर रहे हैं, मुसलमान हिंदू की बात कर लग रहे कि 700 सालों तक मुगल साम्राज्य का रहा है, आपका यहाँ राज रहा है इस भारत में, और 200 साल अंग्रेज करके गए हैं। लेकिन ना 700 सालों में कम हुआ हिंदू, और ना 200 सालों में कम हुआ हिंदू। फिर भी हिंदू बाहुल देश है, तो कहाँ भाग गया हिंदू, क्यों डर रहे? अरे क्या हिंदू खा जाएगा, मुसलमान खा जाएगा, मुसलमान को हिंदू खा जाएगा, ऐसे डरा कर तीसरा राजनीति लेकर कुर्सी पर बैठने का काम कर रहे। मैं तो बिल्कुल बहुत आहत है, और किसान बहुत आहत है। ऐसी राजनीति, घिनौनी राजनीति से बाहर जाना चाहिए। अच्छा, अगर बात की जाए, ये किसान जो आंदोलन अब फिर से छिड़ गया है, इसका अंत क्या है? लड़ाई का तो अंत नहीं होता, नुकसान होगा। लड़ाई का क्या अंत हुआ? लड़ाई का अंत तो पहले 13 महीने था, इस बार जो है आपका 13 साल लगा लो। हम तो लगे रहेंगे, बैठे रहेंगे वहाँ से। आपका जो है, हमें तो यहाँ भूखे मरने से बेहतर है वहाँ कम समझे को बेचारे वहाँ की जनता जो है रोटी खिलाने का काम करने लगे, तो वहाँ रोटी खा लेंगे। पहले आश्वासन मिल गया था, पहले वही तो, अब आश्वासन विश्वास तो नहीं रहा। मैंने तो पहले टाइम में बताया सैनी साहब आपको कि अब तो उल्टे तवे पर बैठ कर जब ये वादा करें, और क्या अब इनके भड़कावे में आने वाले नहीं है। अब तो पहले ये आदेश करेंगे, तब आपको वहाँ से आंदोलन उठेगा, वरना इसके बाद उग्र आंदोलन होगा। देखिए, ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन वर्मा से राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक मलिक जी। इनका साफ कहना है कि किसान इस बार पीछे हटने वाला नहीं है, और आश्वासन बिल्कुल भी नहीं मानेगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।